पे आई थी और इस पे चर्चा हो ही रही थी कि फिर टाइम खत्म हो गया और अचानक से बंद हो गया। तो ये जो मैटर लिया गया, ये जो पंक्तियां हैं, वो किताबे इकान के 50 नंबर के पैराग्राफ की है। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो कुरान शरीफ की एक आयत है, उस आयत का नंबर है 67 और जिस चैप्टर से ली गई है उसका नंबर है 39। तो 39 चैप्टर की 67 नंबर की इस आयत के अंदर जो कहा गया था वो हमने पहले बात की हुई है उस पे। तो बताया गया था कि जब अंतिम दिन आएंगे, कयामत के दिन या पुनरुत्थान के जो दिन होंगे, तब जो ईश्वर है उसकी एक मुट्ठी में ये विश्व होगा, ये संसार, ये दुनिया होगी, और उसके सीधे हाथ के अंदर आकाश लिपटा हुआ होगा। अब जो इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए, उन्होंने कल्पना की एक बहुत बड़े हाथ की, और उसमें जैसे एक हाथ के अंदर हम गेंद मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, उस तरीके की कल्पना की कि जो विश्व है वो उस बड़े हाथ का, जो ईश्वर का हाथ होगा, उसकी मुट्ठी में बंद हो, और उसके सीधे हाथ के अंदर आकाश इस तरीके से लिपटा हुआ होगा जैसा कि आप कोई हैंड करचीफ अपने हाथ के आसपास लपेट लेते। तो ये उनकी समझ थी, ये उनकी कल्पना थी। बहाउल्लाह ने उसको अपनी तरीके से समझाया है और उसको बताया कि जो आकाश है उसका अर्थ उस धर्म के विधान होते हैं, उसके नियम होते हैं, और जो धरती होती है वो उस धर्म का वो उपजाऊ प्रोडक्ट होता है। यानी उस धर्म के वो निष्ठावान अनुयायी होते हैं जो इस विधान पे चलते हैं, और उस पे चलने के कारण उनका कल्चर दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये परिवर्तन हम किसी न किसी लेवल पे 22 के अंदर देखते हैं, जिसके कारण वो दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। यदि नहीं दिखाई देते तो हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव लोगों के साथ ऐसा हो कि लोग ये कहें कि ये जो है डिफरेंट टाइप का व्यक्ति है। तो ये जो उपजाऊ जमीन रहती है धर्म की, वहां से ये उन्नत किस्म की फसल पैदा होती है। तो वो जमीन है और जो आकाश है, आसमान है, वो उसका विधान है। ये बहाउल्लाह उसको समझा। इसी आयत के अंदर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि यहाँ से मैं आखिरी में पढ़ रहा हूँ, स्तुति हो उसकी, वो उदात है उनसे जो उसके साझीदार बनते हैं। तो स्तुति हो यानी ईश्वर की प्रशंसा हो, उसकी जय हो, उसकी तारीफ हो। वो उदात है यानी पवित्र है, पाक है, पावन है। वो उससे पाक है जो लोग उसके साझीदार बनाते हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बनते हैं नहीं, बनाते हैं। तो ईश्वर के साझीदार बनाते हो उससे पवित्र है, क्योंकि उन्होंने क्या कल्पना की, एक बड़े से हाथ की जिसके अंदर सब कुछ। अब ईश्वर तो निराकार है। इस्लाम इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, ये भी समझता है कि उसकी कोई आकृति नहीं बन सकती। उसके बाद भी जब आप इस आयत को एक्सप्लेन करते हैं तो आपने एक आकृति अपने मन के अंदर गढ़ तो ली, भले से लोगों को समझाने के लिए बनाई है उस तरीके की आकृति, लेकिन आपने ईश्वर को एक प्रारूप दे दिया, एक स्वरूप दे दिया उसको, एक आकार दे दिया उसको। तो ये ईश्वर के साथ क्या हुआ,
जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है इसका उर्दू के अंदर, उसमें साझीदार की जगह शिर्क शब्द आया, यानी जो ईश्वर के शरीक बना लेते। ये मानते हैं कि कुछ लोग हैं जो ईश्वर के साथ होते हैं और फिर उनकी आराधना करने लगते हैं, उनके साझीदार बना के। तो ये एक ऐसा पाप है जिसे ईश्वर कदापि माफ नहीं करता। तो वो इस कुरान के इस वर्ष के अंदर 67 नंबर की चैप्टर नंबर 39 में यही कह रहे हैं कि ये लोग जो है उसको उसके शरीक बना लेते, उसके साझीदार बना लेते और उसकी उसकी मिसाल ऐसे देने लगते हैं जैसे कि उसका कोई हाथ होगा और उसके अंदर ये विश्व को वो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा और आकाश को लपेट लेगा। तो वो समझाने के बाद कि आकाश क्या था और धरती क्या है, अब इसके आगे इस वर्ष के खत्म होने के बाद बहाउल्लाह ईश दूध बाप के बड़े मामू से कह रहे, बड़े मामा से ये कहते हैं कि और अब अपने निर्णय में तू सच्चा बन। इन शब्दों का यदि ये अर्थ होता जो मनुष्य मानते हैं तो कोई पूछ सकता है कि किस लाभ का वो मनुष्य के लिए हो सकेगा। तो वो सब धरती क्या आकाश क्या इसको समझाने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम उलमा हैं जिस तरीके से इस आयत का मतलब निकालते हैं उससे क्या फायदा, इस धर्म आता क्यों है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो इन लाइनों के बीच में छिपा हुआ है कि आखिर ईश्वर एक नए धर्म को बेचता क्यों है। तो नए धर्म को बेचने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो मानव मात्र की उन्नति चाहता, उन्नति और विशेष रूप से उसकी आध्यात्मिक उन्नति, उसके आत्मा की उन्नति, और उसके लिए जो शिक्षाएं उस समय उचित हो सकती हैं वो शिक्षाएं उसके लिए ईश्वरीय अवतार लेके आते हैं जो उस समय के लिए के ईश्वरीय अवतार होते हैं। तो धर्म जो है उन्नति के लिए आता है। अगर इस तरीके से हो कि धरती खत्म हो जाए, आकाश की हर चीजें धरती पे गिर जाएं और कोई जीवित बचे ही नहीं, तो फिर धर्म के आने का पर्पस क्या है। धर्म किसी चीज को बर्बाद करने के लिए नहीं आता। धर्म संस्कृति को आबाद करने के लिए आता है, उसके रिन्यूअल के लिए आता है, उसको खत्म करने के लिए नहीं आता। तो ये बताना चाहते हैं कि जब आप समझ गए इस बात को कि आकाश क्या धरती क्या, तो अब आपको चाहिए कि आप निर्णय लें और सच्चे बने और उन लोगों के अंदर या उनके जो मतलब बता रहे उस शंका से निकलकर आप जो है बाहर आए। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है 15 नंबर की स्लाइड, वो पैराग्राफ नंबर 49 से, यानी इसके पहले वाले पैराग्राफ। अभी हमने जो एक पैराग्राफ हमारा पिछला आया था उसमें बताया था कि धरती एक नई धरती से बदल दी जाएगी। तो ये जो धरती नई धरती से बदल दी जाएगी उसका अर्थ ये था कि जो धर्मों की शरीयतें हैं, उसके जो लॉज हैं वो बदलते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं, नए जो उसकी जगह आते हैं। इसके अतिरिक्त इस पैराग्राफ के अंदर ये कहा गया है कि सृष्टि के सम्राट के अनुग्रह रूपी प्रात समीर ने भौतिक पृथ्वी को भी बदल डाला है। यानी ईश्वरीय अवतार के आने का जो प्रभाव पड़ता है उसकी प्रात समीर मतलब जो नसीम सहरी है, सुबह की जो ठंडी हवा है, जब वो एक बयार के रूप में चलती है ईश्वरीय अवतार के आने से, तो जैसे सुबह की ठंडी हवा से मौसम कितना सुहाना हो जाता है, इस तरीके से जब ईश्वरीय अवतार आते हैं तो इस धरती पे एक दिव्य बसंत आता है और धरती का क्लाइमेट धीरे धीरे बदलने लगता है। इसके साक्षी वो लोग हैं जिन्होंने
अक्का को उस समय देखा था, हॉली लैंड के अंदर, इजराइल के अंदर अब अक्का है, तो अक्का को उस समय देखा था जब बहाउल्लाह के चरण कमल उस पे नहीं पड़े थे। तब वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था, और फिर जब ईश्वरीय अवतार वहां पे रहे तब उस क्लाइमेट के अंदर कैसे चेंज आए, ये कई लोगों ने इसका अवलोकन किया और इसको समझा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं बहाउल्लाह कि न केवल धरती बदलने का अर्थ आध्यात्मिक ही आध्यात्मिक है, बल्कि उससे जो भौतिक परिवर्तन है धरती पर वो भी आते हैं। हम अक्का की बात भी अगर न करें और पूरे विश्व को देखें, तो जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि कितने चेंजेस इस धरती के अंदर आ चुके हैं। तो ये परिवर्तन भौतिक भी होते हैं और आध्यात्मिक तो होते ही होते हैं। उसके बाद फिर जो अगला पैराग्राफ है 53 एकदम से आएगा, उसमें वापस सब्जेक्ट जो है चेंज होगा। ये जो स्क्रीन पे स्लाइड आई है, यहाँ पे एकदम सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके जो है कई मीनिंग्स जो है निकाले जाते हैं। ये जो इस्लाम का किबला था, वो किबला पहले हॉली लैंड की तरफ हुआ करता था, जेरूसलम की तरफ हुआ करता था, जिसको जेरूसलम को अरबी में कहते हैं मुकद्दस, यानी पाक, पवित्र। तो वो जेरूसलम की तरफ हुआ करता था जहाँ मस्जिद अक्सा है। उसके बाद फिर ये जो किबला है वो चेंज हुआ और जो मक्का के अंदर खाना काबा है उस तरफ ये किबला हो गया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बहाउल्लाह जो परिवर्तन हुआ था किबले के अंदर, उसी की ओर ध्यान खींचते हुए कह रहे हैं, और इसी प्रकार किबले के संबंध में प्रकटित आयत पर विचार करो। जब मोहम्मद ईश्वर अवतारों के सूर्य ने बथा पुराना नाम है मक्का का, आज उसे मक्का बोलते हैं, पहले बथा के नाम से जानते थे। तो ईश्वरीय अवतारों के सूर्य ने बता से यशरब पुराना नाम है मदीना का, आज उसको मदीनतुल नबी यानी नबी का शहर कहते हैं, लेकिन पुराना नाम उसका यशरब है। तो बता से यशरब के लिए प्लान किया था, है ना, जब उनकी हिजरत हुई थी, उन्होंने माइग्रेट किया था, उनको मक्का वालों ने निकाल दिया था। स्थितियां ऐसी कर दी थी कि वो मक्का में उनका रहना क्या, उनका जीवन सुरक्षित नहीं था, तो उनको जो है मदीना की तरफ जाना पड़ा था। तो प्लान किया था, तो उन्होंने अपना मुखड़ा पवित्र नगर यरूशलेम की ओर बनाए रखा और प्रार्थना करते रहे। यानी वो मदीना आ गई। मदीना आने के बाद लगभग मानते हैं कि 15 से 16 महीने तक जब वो मदीना आ चुके थे, 15 से 16 महीने बीत चुके थे, तब भी जिस और प्रॉफिट मोहम्मद अपना मुखड़ा करते थे वो पवित्र नगरी यरूशलेम की होती थी। तो उस तरफ अपना मुखड़ा वो करके और प्रार्थना किया करते। अब जब वो ऐसा करते थे, देखिए हम इसको पहले पढ़ लें। जब यहूदी उनके विरुद्ध अशोभनीय शब्दों का उच्चारण करने लगे, ऐसे शब्द जिनका उल्लेख इन पुस्तकों में करने योग्य नहीं होगा। यह बहाउल्लाह बता रहे उनको कि जब वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके खड़े होके प्रार्थना करते थे उस दिशा की तरफ, तो जो यहूदी थे मदीना के अंदर, वो उनका मजाक बनाया करते थे। जो शब्द वो उपयोग में लाते थे प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाने के लिए, उचित नहीं है कि उन शब्दों को दोहराया जाए। बहाउल्लाह ने भी उनको दोहराने से अवॉइड किया है
कि किसी प्रॉफिट के बारे में ऐसा शब्द कोई नहीं बोल सकता, ना बोलना चाहिए। आप उसको माने ना माने जो भी, लेकिन हमेशा नाम रिस्पेक्ट से, वर्णन रिस्पेक्ट से करना चाहिए। तो वो ऐसे अनुचित शब्दों का उपयोग करते थे उनके बारे में। तो जब अनुचित शब्दों का उपयोग करते थे तो जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उनका दिल जो है दुखता था, और मन मन में वो ये सोचते थे कि जब मैं यरूशलेम की तरफ मुख करता हूँ तो वो मुझ पे ये ब्लेम लगाते हैं कि ये एक माइनर प्रॉफिट होगा या कुछ ऐसा ही है, फुल फ्लैश प्रॉफिट नहीं। अगर होता तो इसके साथ इसका एक नया किबला होता, ये हमारे किबले की तरफ, क्योंकि यहूदी भी यरूशलेम की तरफ मुख करते, तो वो कहते हमारे किबले की तरफ ये मुख क्यों करता। तो प्रॉफिट मोहम्मद सोचा करते थे कि कभी ईश्वर ऐसा कर दे कि मुझे किसी और मुख करके और प्रार्थना करने का आदेश देते। तो ये बात उनके मन के अंदर रहा करती थी। ईश्वर तो अपने अवतार से अथाह प्रेम करता, और जो उसके मन में होता है, उसकी इच्छा होती है, ईश्वर उसको अपनी इच्छा बना लेता। और जब उन्होंने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद ऐसे व्याकुल हैं, इतने बेचैन हैं, उन पर टांटिंग किए जाते हैं इस किबले की वजह से, तो फिर एक समय ऐसा आया कि प्रॉफिट मोहम्मद, लगभग आफ्टरनून का समय था, जो प्रेयर का समय होता है, दोपहर के प्रेयर का समय, उससे पहले कहीं मदीना से बाहर एक कबीले के अंदर उनको भोजन के लिए इनवाइट किया गया था। तो प्रॉफेट मोहम्मद वहां पे भोजन करने गए। इस बीच में प्रार्थना का समय हो गया, तो उन्होंने प्रार्थना के लिए वो खड़े हुए। जिस तरह उसी प्रार्थना के समय, प्रार्थना में जो जो दोपहर के प्रार्थना होती है वो 4 अलग अलग स्टेप में पूरी होती। तो उस प्रार्थना की 2 स्टेप पूरी कर चुके थे, और 2 स्टेप में जो उनका मुखड़ा था वो यरूशलेम की तरफ था। 2 स्टेप पूरी करने के बाद उन पे ईश्वर की तरफ से ये वाणी आई, ये अवतरण आया कि तुम अपना जो मुखड़ा है अब खाने काबा की तरफ कर लो, यानी मक्का की तरफ कर लो। यरूशलेम से अपना मुख फेर लो और मक्का की तरफ करो। अब ये जो दिशा का बदलना था, ये बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि जो यरूशलेम था जहां पे वो प्रेयर हो रही थी मदीना के बाहर, वो साउथ की तरफ था, और उस स्थान से जो मक्का था वो नॉर्थ की तरफ। यानी प्रॉफिट मोहम्मद को ये ऑर्डर मिला ईश्वर की तरफ से कि अब तुम साउथ से नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ, बिल्कुल अपोजिट। तो जब ये ऑर्डर मिला तो अब प्रॉफिट को तो जो ईश्वर का आदेश है उसको ओबे करना ही होता है, और तुरंत करना होता। तो वो अधूरी नमाज के अंदर जब वो पढ़ रहे थे, 2 स्टेप पूरी हो चुकी थी, 2 बची थी, तो उन्होंने अपना जो फेस था वो टर्न कर लिया मक्का की। जब उन्होंने अपना ये फेस टर्न कर लिया तो बहुत से उनके अनुयायी जो अभी पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित नहीं थे, उनके वफादार नहीं थे, ढुलमिल ढुलमिल थे, उनका जो ईमान था वो डगमगा रहा था। उन्होंने देखा कि एक ऐसा प्रॉफिट है, जो यहूदी इसके बारे में कहते हैं वो तो सही कहते हैं कि इसको अभी तक यही पता नहीं कि इसको प्रार्थना के समय अपना मुखड़ा किधर करना चाहिए। तो जो जो लोग उसके पीछे प्रार्थना पढ़ रहे थे, उनमें से अधिकांश लोग
उनका साथ छोड़कर चले गए। तो ये जब घटना हुई तो घटना इसलिए नहीं हुई कि ईश्वर जो है यरूशलेम में नहीं था और मक्का में था, इसलिए उन्होंने कहा कि यरूशलेम से आगे जो और भी आयत है कुरान शरीफ के अंदर, इसी चैप्टर 2 के अंदर बहुत कई कई जगह पे इसका डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें ईश्वर कहते हैं कि तुम कहीं भी अपना मुखड़ा रखो, ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, नॉर्थ में रखो, साउथ में रखो, चारों दिशा के अंदर ईश्वर है। कोई उसके लिए फिक्स दिशा है नहीं, न की जा सकती। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि ईश्वर को जो है कोई राइट दिशा उसकी अपनी बतानी थी और पहले गलत दिशा में पड़। लेकिन जो कमजोर अनुयायी थे उन्होंने ये समझा कि अब तक जो हम यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रहे थे तो वो तो हमारी सब प्रार्थना बेकार चली गई, क्योंकि ईश्वर तो उस तरफ था नहीं। अब तो ईश्वर ये कह रहा है कि खाने काबा की तरफ मुंह होना चाहिए। तो कुछ लोग ये सोच के प्रार्थना जो हमारी बेकार चली गई, इस प्रॉफिट को मालूम ही नहीं अभी तक कि कहाँ पे उसको मुंह करना है, तो वो छोड़ के चले गए। तो ये एक टेस्ट होता है ईश्वर की तरफ से। ये कहा गया है इस कुरान की आयत में कि ईश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि वो बताना कि वो यहाँ है और वहां नहीं है, या वहां है और उधर नहीं है। ये बताना उसका उद्देश्य नहीं था। वो तो चारों दिशा में है, उसको तो बस जो है टेस्ट लेना। तो ये टेस्ट उन्होंने लिया। एक झलक हम उस मास्क की देखते हैं जो अभी भी मदीना के अंदर है और जिसे मस्जिद क़िबलतैन के नाम से हम जानते हैं। अगला है जो पिक्चर आपको आ रहा है, ये वो मास्क है जिसके अंदर अभी भी दो किबले हैं, एक जो है साउथ की तरफ है और एक जो है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे अब एक और बड़ी इससे इंटरेस्टिंग बात है कि जब प्रॉफिट मक्का में थे और जेरूशलेम की तरफ वो मुंह करते थे तो जाते तो प्रेयर करने के लिए वहीं थे जहाँ पे खाना काबा है, जहाँ पे मुस्लिम भाई हज के लिए जाते, तो वहां पे ही जाते थे वो। और जिस ओर वो मुंह करके खड़े होते थे वो एक कॉर्नर पे लगा हुआ स्टोन है जिसको रुकून यमानी के नाम से जानते। तो प्रॉफिट का जो फेस था वो खाने काबा में रुकून यमानी की तरफ होता था, और रुकून यमानी से अगर एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो यरूशलेम की तरफ होती है। तो जब प्रॉफिट मक्का में थे और जब अपना मुंह वो उस तरफ करते थे रुकून यमानी की तरफ, तो वो उनका फेस की जो डायरेक्शन थी वो यरूशलेम की तरफ भी होती थी। इस स्थिति को इस्लाम के अंदर इस्तकबिलुल क़िबलतैन के नाम से जानते हैं। इस्तकबिलुल क़िबलतैन यानी दो किबले एक ही दिशा के अंदर आते थे। तो मक्का में प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब वो मदीना आए तो प्रॉब्लम जो है शुरू हो गई, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। तो इसलिए फिर जो है वहां पे ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि अब तुम इस तरफ अपना मुख कर लो। तो ये एक टेस्ट था जो लोगों पे आया था। अगली जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर 2 और वर्स नंबर है 144। सूरह बकरा की 144 नंबर की आयत है। हम तुझे ऊपर से देखते हैं, ये ईश्वर प्रॉफिट मोहम्मद से कह रहे हैं कि हम तुझे ऊपर से देखते हैं, तेरा मुखड़ा आकाश की ओर है, किंतु हम तुझे एक किबले की ओर उन्मुख करेंगे जो तुझे प्रसन्न करेगा। तो अभी किबला बदला नहीं है, लेकिन ईश्वर जो है उनको एक संकेत दे रहे हैं। अब ये संकेत किस रूप के अंदर आया होगा? जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं, वैसे तो ये कुरान की एक वर्स है जो आपको बताया चैप्टर 2 144 नंबर की, लेकिन ये किस रूप में आया था? तभी इसको जिब्रील लेके नहीं आया। तो जिब्रील हमेशा ईश्वर का जो संदेश होता था वो मीडिएटर के रूप में एक फरिश्ता प्रॉफिट मोहम्मद के पास आता था।
ये जो है उनके अंदर खुद विचार आए थे। तो इस्लामिक स्कॉलर ये मानते हैं कि जो उन पे अवतरण होता था वो दो तरीके का होता था। एक को बोलते हैं वही खफी, मतलब जो हिडन तरीके से होता था, और एक जो प्रकट तरीके से होता था। तो जो 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 हिडन तरीके से होता था उसमें से ये बताते कि उस हिडन मैसेज उनके पास आई थी, जो बिना जिब्राइल के, बिना मीडिएटर के उनके पास आई थी, और उनको संकेत मिल गया था कि हम नियर फ्यूचर में जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहती हो, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों के टांट, तो हम तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति करेंगे। अब देखिए इसी चैप्टर 2 की अगली वर्स है 149, 18 नंबर की जो स्लाइड है उसमें हम इसको देखेंगे। इसके अंदर कहा गया है कि बाद में एक दिन, ये पहले हिंट्स दे दिया, बाद में एक दिन जब ईश दूत अपने साथियों के साथ दोपहर की प्रार्थना कर रहे थे, इसके पहले निर्धारित 2 रकात संपन्न किए जा चुके थे। आपको बताया जा चुका है बैकग्राउंड कि आधी नमाज पढ़ चुके थे। तब जिब्राइल का स्वर पुण्य सुनाई दिया। अब उनके पास वो वही आई जिसको वही जाहिरी के नाम से जानते हैं, यानी प्रकट वही आई। तू पवित्र मस्जिद की ओर उन्मुख हो, यानी पवित्र मस्जिद यानी जो खाना काबा, जहाँ मुस्लिम ब्रदर्स हज करने जाते, तो तू पवित्र मस्जिद की तरफ उन्मुख हो। उसी प्रार्थना के बीच सहसा मोहम्मद ने अपना चेहरा यरूशलेम की ओर से हटाकर काबा की ओर घुमा लिया। इस पर एकाएक उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ये एक टेस्ट था जो ईश्वर की तरफ से आया। तो ऐसे टेस्ट जो हमेशा आते रहते हैं। इसी तरीके का एक और टेस्ट कुरान शरीफ के अंदर आया है, जब प्रार्थना करते करते साथी उनको छोड़ के निकल गए थे। वो एक समय की बात है जब मक्का के अंदर खाने की एकदम से कमी आ गई, कहत पड़ा था, अकाल आ गया था। तो अकाल आने की वजह से लोगों के पास खाने पीने की चीजों की बहुत कमी थी। अब लोग बाग प्रेयर कर रहे थे, इसमें से एक कारवां, एक काफिला व्यापारियों का वहां से पास हुआ मस्जिद के बाहर से। वो आवाज लगा रहा था उनके पास जो जो खाने पीने की चीजें थी। तो जब ये आवाज लोगों के कान पे पड़ी तो प्रार्थना को छोड़ के वो भाग के खाने पीने की चीजें खरीदने की तरफ चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिक जाए और हमारे हाथ कुछ ना आए। तो ईश्वर ऐसे टेस्ट लेता रहता है, ये उसका तरीका है, और वो हमेशा अपने अनुयायियों की जांच परख करता रहता है। हर व्यक्ति को इसके लिए सावधान होना चाहिए। एक भाई है उस पर टेस्ट नहीं आएंगे, अगर कोई ये कल्पना करता है तो ये उचित नहीं होगा। उस पर और अधिक और बड़े टेस्ट जो अभी आई हैं हर एक के जीवन में, और भी इससे बड़े टेस्ट उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि जैसा बाउल्लाह कहते हैं ना कि सोने को जो है हमें पवित्र करना हो तो आग में तपाना ही पड़ता। तो ये टेस्ट उसी तरीके से आते हैं। इन टेस्टों का वर्णन जो है बाउल्लाह ने ईशदूत बाप के मामा के साथ किया था। अब उसके आगे इसी से रिलेटेड है, सब किबले के परिवर्तन से ही रिलेटेड है, जो हमारी अगली स्लाइड है पैराग्राफ नंबर 53 से। 53 नंबर के पैराग्राफ में कहा गया कि उनकी आस्था डगमगा गई, यानी जब वो किबला बदला तो उनकी जो आस्था थी कमजोर लोगों की डगमगा गई। इतना ज्यादा उनको भय हुआ कि उनमें से कई अपनी प्रार्थना बीच में छोड़कर अपना विश्वास खो बैठे। अब इससे बड़ा अभाग्य दुर्भाग्य व्यक्ति का क्या होगा कि प्रॉफिट उनके सामने था, वो प्रार्थना करवा रहा था, लेकिन एक टेस्ट आया और उससे घबरा के वो प्रॉफिट का साथ छोड़ के जो है भाग गए। कल्पना कीजिए उन लोगों की जो ईश दूत बाप के समय थी,
20,000 से ऊपर वो लोग जिन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बच्चों का, उनके परिवार का क्या होगा, और अपनी जान इस दूध बाप पर उन्होंने बलिदान कर दी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मामूली टेस्ट से पलट जाते। तो वस्तुतः परमात्मा ने यहाँ कोई उहापों नहीं खड़ा किया था कि वो किबला बदल के चाहता कि मैं इधर नहीं हूं और इधर हूं, ये कोई उसका मतलब नहीं था, बल्कि अपने सेवकों की परीक्षा ली थी और उन्हें सिद्ध किया था। उन्हें परीक्षा ली थी और सिद्ध या शुद्ध शब्द ज्यादा अच्छा होता, और उन्हें शुद्ध किया था। परीक्षा ली थी और उसमें से छांट लिया था कि कौन इसमें से पक्के ईमान वाला है और कौन अभी ढुलमिल ढुलमिल है। उसके बाद जो अगली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 20, इसमें कुरान के 2 वर्सेस का वर्णन आया। एक तो जो है इसी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा और आयत नंबर 143 है। तो जो आयत नंबर 143 है उसमें ईश्वर कहते हैं कुरान के अंदर, हमने उसे नहीं नियुक्त किया है जिसे तुम किबला समझते हो, बल्कि उससे हम ये जान सकें कि कौन देवदूत का अनुसरण करता है और कौन विमुख हुआ है। तो ये एक आयत है। वो ईश्वर फिर यहाँ बता रहे कि ये जो परिवर्तन हुआ किबले का, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है अपने कहीं होने और कहीं ना होने की दिशा दी है। इसको हमने नियुक्त नहीं किया, हम तो हर तरफ हैं, जिधर भी तुम मुंह कर। और ये भी एक देखिए आप, बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुनिया में कहीं भी मुस्लिम्स होंगे तो उनका जो मुंह होगा वो हमेशा वेस्ट की तरफ होगा, मगरिब की सिमत में उनका मुंह। इंडिया के अंदर ये होता है, मगरिब की तरफ मस्जिद में किबले होते हैं, पर जो जापान के अंदर रहता है उसका तो वो जब किबले की तरफ मुंह करता है तो साउथ वेस्ट में होता है, और जो अमेरिका के अंदर मुस्लिम रहते हैं उनका मुख जो है वो साउथ ईस्ट में होता है। तो ये ऐसा नहीं है वो बदलता रहता है कि वो हम जो है वेस्ट की तरफ कर रहे हैं तो ईश्वर वहीं पे है। ईश्वर एक्चुअली उस किबले के अंदर है ही नहीं। ईश्वर तो वो हस्ती है जिसकी पहुंच तक हम जा ही नहीं सकते। हम जब लंबी प्रार्थना पढ़ते हैं तो बहाउल्लाह क्या कहते हैं कि हम उसके जो दरवाजे की देली है वहां तक भी नहीं जा सकते, तो फिर उस किसको सजदा करें। लेकिन अब जो है बाय फेथ के अंदर जो स्थली है जो हमारे लिए बनाई गई है वो फिर यरूशलेम की तरफ है। और ये भविष्यवाणी खासकर जो इस्माइली शिया हैं उनके अंदर ये भविष्यवाणी है कि कयामत के दिन मुस्लिम्स को उनके पहले किबले की तरफ पलट दिया जाएगा। यानी जो पहले यरूशलेम था वो कयामत के दिन वापस वो यरूशलेम की तरफ आ जाएंगे। तो इसी स्लाइड पे आज हम रोकते हैं, अगली बार फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पैराग्राफ से किताब-ए-इकान के। थैंक यू वेरी मच।